दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। एक बार फिर से मालदीव से एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मालदीव ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत के तटरक्षक बल उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुस आए और वहां पर उनके मछुआरों को परेशान किया है। ऐसा आरोप मालदीव की तरफ से भारत पर लगाया गया है। ये एक ऐसे समय पर सामने आया जब 2 दिन पहले ही भारत और मालदीव के बीच में दिल्ली में बैठक हुई थी। इस अपडेट के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत द्वारा रूस के ऑफर को ठुकराने के बाद रूस ने अपने खतरनाक फाइटर जेट के लिए मिडिल ईस्ट देशों का रुख किया है। इस खबर के बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत जहां एक तरफ मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीनी समर्थक होने के कारण लगातार भारत के साथ रिश्ते खराब करते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक पॉजिटिव अपडेट जरूर मालदीव से निकलकर सामने आई थी, जहां पर दोनों देशों ने यानी कि भारत और मालदीव ने नेगोशिएशन करते हुए सैनिकों को वापस बुलाने के मुद्दों को सुलझा लिया। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, जिसके तहत जहां भारत अपने सैनिकों को वापस अपने देश बुला रहा है, लेकिन उनकी जगह सिविलियन पर्सनल्स को वहां पर सेम उसी कार्य के लिए भारत तैनात करेगा। कहने का मतलब है कि भारत की मौजूदगी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के बाद भी मालदीव में बनी रहेगी और ये नेगोशिएशन दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा हाल ही में भारत के 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर भी मोहम्मद माइजू की तरफ से स्टेटमेंट देते हुए कहा गया था कि भारत और मालदीव के रिश्ते 100 साल पुराने हैं। इन सब घटनाओं से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत और मालदीव के रिश्तों में सुधार देखा जा सकता है, जो कि फिलहाल देखा भी जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक आरोप मालदीव की तरफ से भारत के ऊपर लगाया गया है। अब मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने उसकी समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापेमारी की है और मछुआरों से पूछताछ की। ये घटना ऐसे समय पर घटी जब शुक्रवार को मोहम्मद माइजू सरकार ने कहा था कि मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक रिप्लेस हो जाएंगे। इस घटना को लेकर मालदीव की सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से जवाब मांगा है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक बल के कर्मी कथित तौर पर उसके देश के आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के भीतर घुस गए थे और यहां संचालित 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर छापेमारी की। मालदीव के आरोप पर भारत सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। ये घटनाक्रम दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है। अब इस पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, एक समय था जब भारत अपने हथियारों के लिए पूरी तरह से रूस के ऊपर डिपेंडेंट था, फिर चाहे वह फाइटर जेट हो, सबमरीन हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर मिसाइल ही क्यों ना हो। लेकिन जब से भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट पर फोकस किया है, तब से भारत ने रूस से हथियारों की खरीद में भारी कटौती की है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों की तरफ भी रुख कर रहा है और अत्याधुनिक हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है, फिर चाहे वह फ्रांस के हथियार, इसराइल के हथियार हो या फिर अमेरिका के ही अपाचे MQ-9 ड्रोन या अन्य हथियार हो। वहीं पर रूस से हथियारों की कमी लाने के पीछे काफी सारे कारण है। पहला तो यही है कि जो हथियार रूस भारत को देता है, वही हथियार चीन को भी थमा देता है, फिर चाहे वह S-400 डिफेंस सिस्टम हो या फिर सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट हो। वहीं इसके अलावा दूसरे देशों के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि रूस से भी बेहतर हैं, फिर चाहे वह फ्रांस के राफेल फाइटर जेट हो, अमेरिका के MQ-9 ड्रोन और अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। यही कारण है कि भारत रूस से हथियारों की खरीद में लगातार कटौती कर रहा है। इसी वजह से रशिया ने अब मिडिल ईस्ट देशों की तरफ रुख किया है अपने हथियारों को लेकर। आपको याद होगा कि जब भारत में एयर इंडिया शो हुआ था, उस दौरान रूस ने भारत को ऑफर दिया था कि भारत और रूस साथ में मिलकर Su-75 चेकमेट फाइटर जेट और Su-57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को साथ में मिलकर बनाए। लेकिन भारत ने रूस के इस ऑफर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके बाद अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन फाइटर जेट को लेकर रूस ने मिडिल ईस्ट देशों की तरफ रुख किया है। हालांकि रूस के ऊपर
काफी सारे सैंक्शन भी लगे हुए हैं, जिस वजह से भारत को नई डील रूस से करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए भारत ऐसा नहीं चाहता कि कोई ऐसी डील करके भारत इन फ्यूचर फंस जाए। और भारत द्वारा लगातार हथियारों की कमी लाने के बाद अब रशिया ने फाइनली मिडिल ईस्ट देश की तरफ रुख किया है और अपने फाइटर जेट को लेकर सऊदी अरब में एयर शो में भेजा है, जहां पर रूस ने इन फाइटर जेट की प्रदर्शनी लगाकर ये उम्मीद जताई है कि मिडिल ईस्ट के देश रूस से इस हथियार को खरीदे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।